बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं क्रिकेट पर तबसरा करने के लिए। ट्राई नेशन सीरीज़ इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान के लिए ये मस्ट विन मैच था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, और ताकि पाकिस्तान इसके फ़ाइनल में क्वालिफाई करके एक और मैच खेल सके बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी स्टार्ट्स। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही दोनों टीमों को यानी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच चुकी थी। और जब ये मैच स्टार्ट हुआ और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की पहली इनिंग्स में, उन्होंने पार्टनरशिप्स डेवलप की और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी फिनिश की इनिंग्स 352 के एक बड़े स्कोर के ऊपर, तो एक वक्त तो था कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इज़ डन एंड डस्टेड, क्योंकि चेज़ जो है वो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कभी भी नहीं रही। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हिस्ट्री जो है वो बदल रही है। अब हम बॉलिंग की हमारी स्ट्रेंथ जो है वो उस तरह से नहीं रही और बैटिंग जो है वो गाहे बगाहे बड़े स्कोर्स को चेस कर रही है। खैर, इस चीज़ से कतई नज़र पाकिस्तान की जो बॉलिंग के कंसर्न्स हैं वो स्टिल एज इट इज़ हैं। मसलन 352 रन्स खा लेना वैसे ही इट्सल्फ एक फेलियर है। और इसके कॉजेज़ क्या हैं? दो चीज़ें बार बार हमें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ तो ये है कि अगर हम टॉप ऑफ द ऑर्डर विकेट्स लेते हैं तो मिडल में विकेट्स नहीं ले सकते, अगर हम मिडल में लेते हैं तो टॉप पे नहीं ले सकते, और अगर हम दोनों टाइम पे रेगुलर विकेट्स लें तो फिर एंड पे कोई ना कोई हमें टेल पे आके हमें अच्छा खेल जाता है। इन दोनों मैचेस में जो एक चीज़ कॉमन थी वो ये थी कि प्रीवियस मैच में ग्लेन फिलिप्स ने हमें आखिरी ओवर में बहुत मारा और इस मैच में हेनरी क्लेसन ने हमें बहुत मारा एक तरह से। तो बेसिकली डेथ पे हमें ये बड़ा ऑब्वियस बात है कि हमारी डेथ बॉलिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। शाहीन अफरीदी जो हमारे प्राइम फास्ट बॉलर हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने इन दो मैचेस के अंदर 5 विकेट्स तो ली हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी ओवर पिछले मैच में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आई थिंक 25 रन दिए, इस मैच में भी 19 या 20 रन आखिरी ओवर में दिए। वो अलग बात है कि उनके टोटल 10 ओवर में 66 रन। आप इमेजिन करें अगर इसमें से 20 रन वो निकाल दें तो इनके 10 ओवर्स 2 for 46 होते, और पाकिस्तान का भी 352 की बजाय पाकिस्तान 332 चेस कर रहा था, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है। तो डेथ बॉलिंग एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न जो है वो ज़ाहिर है रेगुलर स्पिनर हमारे पास सिर्फ एक है, अबरार, और अगर वो किसी दिन मार्जिनल रहे तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा दूसरा स्पिनर। तो हमारे पास जो टीम सेटअप है, अगर दूसरा स्पिनर स्क्वाड में हो भी तो शायद वो उसको खिला नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 3 फास्ट बॉलर्स रेगुलर खिलाएं और 2 रेगुलर स्पिनर भी खिलाएं। तो हमें एक आध चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी कि या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा, जो कि इस केस में खुशदिल शाह खेल रहे हैं, या हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा, जो कि फ़हीम। बट लेट्स सी, खुशदिल शाह ने एटलीस्ट बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की। 7 ओवर 39 रन फॉर 1 विकेट, जो कि 5.5 का स्ट्राइक जो एवरेज है, सॉरी रन रेट है, उस पर इन्होंने 7 ओवर्स कर दिए, जो कि इट्स नॉट बैड। लेकिन ज़ाहिर उनकी बैटिंग नहीं आई तो हम अभी उनकी बैटिंग को एनालाइज नहीं कर सकते। खैर, ये बातें खुशदिल और राना फ़हीम अशरफ के अराउंड तो मेरा ख्याल है पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान हम करते रहेंगे, और शायद उसके बाद भी आने वाले कई महीनों तक। बात करते हैं पाकिस्तान की चेज़ की। 352, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इतने ज़्यादा रन्स चेज़ करना किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान चेज़ कर जाएगा। लेकिन क्या इनक्रेडिबल पार्टनरशिप थी सलमान अली आगा की और मोहम्मद रिजवान की, यानी रिकॉर्ड पार्टनरशिप है 250 प्लस रन्स की। और उन्होंने जो अच्छी चीज़ थी पार्टनरशिप की वो 2 चीज़ें थी कि इन्होंने रन रेट को चेक में रखा, स्पिनर्स को अच्छा खेले, और फिर इन्होंने फिनिश किया। आगा आउट हो गए एंड पे जाके, लेकिन उसके बाद सिर्फ 2 रन रह गए थे, तो बेसिकली इन्होंने फिनिश किया, जो कि सबसे अच्छी बात है। और मजाक में ये बात कहूँगा कि अगर ये फिनिश ना करते तो शायद इनके बाद आने वालों से 40 रन भी ना बन सकते, कहाँ 350 का टोटल। अब इसने ओवर शेडो कर दिया है उस चीज़ को कि जब बड़ा रन हम चेज़ करने जाते हैं तो हिस्टोरिकली जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम स्टार्ट स्लो लेते हैं और बहुत सारे रन एंड पे छोड़ जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात वो थी पाकिस्तान की इनिंग्स की, या वन ऑफ दी अच्छी जो चीज़ें हम कह सकते हैं वो ये थी कि हमारे 9.4 ओवर्स में 87 पे 2 आउट थे जब सब शकील आउट हुए। तो ये 87-90 रन्स कर देना ऊपर वाले 10 ओवर्स में, ये आपने एक तरह से पीछे 250 रन्स छोड़ दिए, ठीक है।
तो जो स्टार्ट मिला हमें वो बड़ा तेज़ था और बड़ा डोमिनेटिंग था, और अगरचे 3 विकेटें बड़े क्विक सक्सेशन में उसके बाद गिरी, लेकिन वो डैमेज जो है काफ़ी सारा हम साउथ अफ्रीका को वहाँ पे कर चुके हुए थे, और उससे रिमेनिंग जो काम है वो एक बहुत आसान तो नहीं था, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी फिर कम थी। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात ये है कि फ़खर जमान जो हैं वो अपनी फॉर्म में लग रहे हैं, लेकिन इसमें ख़तरे की बात यह है कि जिस तरह वो आउट हुए हैं, तो 3 बॉलें उन्होंने डक की और फिर चौथी पे या 2 डक की, उसके बाद चौथी बॉल पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो लॉक हो जाते हैं, वो उस तरह से आउट हुए हैं। अगर ये इस तरह करना शुरू हो जाएं तो फिर ये 8-10 इनिंग्स ऐसे करते होते हैं, तो मुझे डर है कि कहीं आने वाली टीम्स जो हैं वो इनको इस तरह से फंसा ना लें। बाबर आजम एक दफ़ा फिर अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अगर ओपनिंग करते रहें तो इन्हें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर ये एक साइड पे लंबी इनिंग्स खेलें। अदरवाइज़ अच्छा मैच था, मज़ा आया जीतने का। लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल। तब से के लिए इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपने ज़िज़्ज़ो-वक़ार और अहल खाना का ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।